दृश्यों। तो आज कीर्तन की चर्चा होनी है। कीर्तन हो चुका है। नृत्य श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होना चाहिए, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले न हो। तो नृत्य जो है वो प्रत्येक भक्त को भगवान के समक्ष अवश्य करना चाहिए, लेकिन नृत्य कैसा होना चाहिए? उत्साह से होना चाहिए। और नृत्य के स्टेप है, ऐसा नहीं है कुछ भी किया जाए, उछला जाए, कोई हाथ में हाथ डाल करके जोर जोर से घूम रहा है, तो किसी को टक्कर मार रहा है, तो किसी को चोट लग रही है। हम नृत्य करें, उत्साहित होकर के करें, लेकिन उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, है ना। कई बार कुछ लोग नृत्य करते हैं, वो जैसे फिल्मी गानों पर नृत्य करते हैं वैसे नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो उसका एक तरीका है, हमारे हाथ ऊपर हो, हम एक पैर को उठा सकते हैं, इस तरीके से एक नृत्य जैसे आप भक्तों को करते देखते हो, उस तरीके से हमको एक मर्यादित नृत्य करना चाहिए, लेकिन कैसे? उत्साहपूर्वक। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से कीर्तन किया जाता है, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करते हुए एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर जाती है। जैसे सब लोग कीर्तन करते हुए आए और पुनः दूर चले गए, फिर पास आए, फिर दूर चले गए। तो इस तरीके का नृत्य जो है वो ठीक है। विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलती है। इन सभी प्रकार में पंक्ति एवं अन्य बातें व्यवस्थित अच्छी तरह से रहें, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। अनेक प्रकार से कीर्तन करते हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए और ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। यदि जब 4 भक्त हाथ उठाए तो जो और भक्त हैं उनको भी उसमें साथ देना चाहिए। जब अगर मान लो 25 लोगों का ग्रुप नृत्य कर रहा है, जो कि ट्रेंड भक्त हैं, तो उनको सबको एक साथ हाथ ऊपर करके एक ही स्टेप में एक दिशा में आगे पीछे जाना चाहिए। इससे क्या है, ये एक मर्यादित नृत्य होगा। ये नहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ उठाए या फिर दूसरा कह रहा है हम क्यों उठाएं, कोई आगे जा रहा है तो हम पीछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे का साथ देते हुए कीर्तन और नृत्य करना चाहिए। यह कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए, सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। कई बार कुछ लोग नृत्य करते हैं तो कुछ क्या करते हैं, केवल एक साइड में खड़े होकर देखते हैं। तो देखना नहीं है, आपको उसमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, आपको भी नृत्य करना है और उसी तरह करना है जैसे अन्य भक्त कर रहे हैं, उसी क्रम में। कई बार लाइन से हाथ पकड़ करके मान लो 10 भक्त इधर हैं, 10 भक्त इधर है, वो दोनों नृत्य करते हुए पास आए और उसके बाद फिर अपने अपने वापस चले गए, फिर पास आए, फिर वापस चले गए। इसी तरह से विभिन्न प्रकार से भक्त लोग एक साथ ग्रुप में नृत्य करते हैं, लेकिन वो नृत्य मर्यादित होना चाहिए और उससे किसी को भी कष्ट न पहुंचे। सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त अथवा बीमार भक्त, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती ना करें। कई बार क्या होता है, कुछ नए भक्त होते हैं, अतिथि होते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, हेजिटेशन है उनके अंदर, है ना, या बीमार हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो मना कर रहा है लेकिन उसको पीछे पड़े हैं तो नहीं आओ। ऐसा हमें उससे विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो मना कर रहा है तो फिर उसको खींचना नहीं चाहिए। यदि किसी विशेष प्रकार के नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता हो तो वैसे नृत्य न करें। दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल घूमना, पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं को गोल घुमाना, छोटे बच्चों को या बड़ों को हवा में ऊपर उठाना अथवा फेंकना, गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को ढकेलना, स्त्री तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए।
कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दें और उसी प्रकार का कीर्तन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक एवं भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब कीर्तन कर रहे हैं तो नृत्य कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। ये नहीं कि ये जो हाथ किए वो गोल गोल घूमने लगे, पता चला हाथ किसी के लग रहा है, चोट लग रही है तो अपराध होगा। तो हम लोगों को इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि अन्य लोगों को हमारे द्वारा कष्ट पहुंचे, या किसी छोटे बच्चों को लिया उसको हवा में उठा लिया, या किसी अपने ही साथ के किसी कमजोर व्यक्ति को लिया और किसी हेल्दी भक्त ने क्या किया उसको पकड़ करके उछाल दिया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये अमर्यादित है, ये भक्तों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। बोलना, हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते ही हम बोलना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो वह बोलना निरर्थक होता है। ठीक है, कितने लोगों को अनुभव है कि बोलने की आदत है हम सब लोगों को, है ना, कोई चुप रहना है और बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। और भक्तों के संग में आकर के तब हमें कैसी बात करनी चाहिए कम से कम, लेकिन हम भक्तों के संग में भी फालतू की बातें करते हैं, उसके घर का पूछेंगे, उसके और पूछेंगे और व्यापार का पूछेंगे। इन बातों से हम लोगों को क्या लेना देना है। हम लोगों को मंदिर में आकर के केवल साधना का पूछना चाहिए, भगवान की सेवा का पूछना चाहिए, भक्तों का सेवा का पूछना चाहिए। आप कैसे सेवा करते हो, आप कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हो, आप क्या करते हो, ये चर्चा सार्थक है। या कुछ गीता में पढ़ा है, कुछ सत्संग जो चल रहा है उसमें जो चर्चा चल रही है वो डिस्कशन करो, ना कि हम इधर उधर की बात करके एक दूसरे को खराब करें। तो हम लोगों को बहुत ही मर्यादित श्रवण हमारा होना चाहिए और जो बोलना है वो बहुत मर्यादित होना चाहिए। इस प्रकार निरर्थक बोलना प्रजल्प अथवा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के कारण कोई व्यक्ति है वो पूछता अच्छा हाँ और क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो वो भौतिक चर्चा कर रहा है तो ऐसे भक्त से सावधान होना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य भक्ति है ही नहीं, वो कुछ और ही कर रहे हैं। कई भक्तों का नेचर होता है वो सब में घुसना चाहते हैं, अच्छा और क्या चल रहा है, अच्छा आप कहाँ रहते हो, अच्छा आप कहाँ हो, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, एक एक भक्त को इस भक्त की उससे निंदा करेगा, उसका इससे करेगा, फिर इसको बोलेगा उसको बोलेगा। ऐसे मूर्ख और धूर्त भक्तों से दूर रहना चाहिए। आदर उनको भी करना चाहिए। आदर का मतलब यह है मानसिक प्रणाम। एक भक्त सदैव समस्त भक्तों को आदर देता है जो भगवान का नाम जप करता है, लेकिन वो प्रणाम अलग अलग स्तर का होता है। कुछ को हम मानसिक प्रणाम करते हैं जिनका आचरण पवित्र नहीं है, और अगर उनको हम साष्टांग प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, लोग गलत समझेंगे। तो ऐसे प्रणाम न कर करके शास्त्र में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं उपदेशामृत में कि हमको जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो नए भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए, मानसिक प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जो दीक्षित हैं उनको हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। और जो सन्यासी हैं उनको हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो ये हम लोगों का प्रणाम करने का तरीका है। लेकिन माताएं हमेशा पंचांग प्रणाम करेंगी। सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में कहते हैं, भौतिकवादी लोगों को समाचार पत्र, मासिक पत्र तथा उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें गप्पे करने में आनंद आता है। लेकिन जो भक्त है उसे ये सब चीजें कैसी लगती है, बेकार। एक नॉलेज के वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर का क्या करना चाहिए, मेन केवल हेडिंग्स पढ़ के 5 मिनट में उसको किनारे करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पकड़ करके घोटे रहते हैं, 2-2 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे पता नहीं उनको उसमें कौन सा रस मिलेगा। एक एक बाल की खाल, अच्छा क्या हुआ, फिर किसने क्या किया, फिर वहाँ क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कैसे। तो इस तरीके से जो लोग भौतिक चेतना रखने वाले लोग हैं उनको उन सब चीजों में क्या मिलता है, आनंद आता है। लेकिन एक जो भक्त है उसको ऐसी एक्टिविटियों में कोई किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। वो भौतिक उपन्यास, अखबार, इन सब से अपने को बचाता है।
इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय एवं शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने, सामाजिक राजनीतिक विषयों की वाद विवाद करने में व्यर्थ गंवाते हैं। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रजल्प में होता है। कृष्ण भावनामृत की ललक रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है तब तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। तो हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, जब भी बोले तो क्या बोले, कृष्ण के विषय में बोले। अब आप बोलोगे कब, जब आप सुनोगे, पढ़ोगे। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो बोलोगे कहां से। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम निरंतर अपने कानों में सत्संग सुनते रहें, लीड लगी रहे, काम करते रहो और सत्संग सुनते रहो। जितना श्रवण करोगे उतना क्या होगा, आपका प्योरिफिकेशन होगा। लेकिन श्रवण जो है वो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए एक निष्ठता से करें। ये नहीं श्रवण करना है तो कुछ भी सुने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फिर व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में भी वो स्थिर न रह करके वो डाइवर्ट हो जाता है। वो कुछ करेगा, बहुत सुनने से लाभ बनने वाला नहीं है। सही भाव सही तरीके से सुनने से काम बनने वाला है। इसको बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। कोई व्यक्ति अगर बहुत लोगों को सुनता है वो धूर्त का धूर्त ही रहेगा। आप देख लेना, ऐसे वक्त के आचरण में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। 19-20 होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं सुधरेगा, लेकिन 19-20 होगा। लेकिन जो व्यक्ति गाइडेंस में रहकर के श्रवण करेगा, प्रॉपर बात को सुनेगा, मानेगा, उस पर चर्चा करेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो वो व्यक्ति का जीवन और उसका आचरण अलग दिखेगा। आदर करना अलग विषय है और सुनना अलग विषय है। हम सबको आदर दे सकते हैं लेकिन सबको सुन नहीं सकते। अगर आप सबको सुनेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे और आप स्थिर नहीं रहेंगे। आप कहेंगे वो ये कह रहे थे, उधर वो बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा, यहाँ ये लिखा है, तो आप निश्चित रूप से आप अपनी दिशा से अलग चले जाएंगे। तो अगर जीवन में आपको बदलाव लाना है तो आपको गंभीरता से प्रभुपाद जी को सुनो, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो, है ना, और ध्यानपूर्वक जो विषय चल रहा है, जिस विषय के आधार पर आपके स्तर के अनुसार जो चर्चा चल रही है, आपके जो प्रसंग चल रहा है, जैसे आप भक्ति वृक्ष में थे तो आपके लेवल में भक्ति वृक्ष चर्चा चल रही थी। अभी आप भक्ति वृक्ष कर चुके हैं, तब मैं भक्ति वृक्ष में आप लोगों को बोलता है कि भक्ति वृक्ष बार बार सुनो। तो उससे बार बार सुनने से क्या होगा, वो चीज़ क्लियर होगी। अभी जैसे गीता चल रही है तो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को गीता बार बार सुनो, जिससे कि तुम्हें वो चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो। अब तुम पता चले गीता का सत्संग एक बार सुनकर के तुमने नहीं, अभी तो सुनी लिया, कुछ और सुनते हैं। तो जो तुमने सुना है वो तुम्हें समझा ही नहीं है। अभी तुम कुछ और सुनने के चक्कर में ये भी नहीं समझोगे और वो भी नहीं समझोगे, तो अपना टाइम खराब करो। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि ध्यानपूर्वक एक विषय पर मनन चिंतन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं तो। और इसके लिए जब हम सुनेंगे तब हम बोल पाएंगे। कोई अच्छी बात आपके कान में गया, आपके हृदय ने उसको स्वीकार किया, तो आप उसको क्या करो, दूसरे को बताओ। इससे क्या होगा, आपका उस विचार के प्रति भाव और पक्का होगा, आप अपने को स्थिर रख पाओगे। तो सुनो और सुनाओ, जैसे सुनो वैसे किसी न किसी को जरूर उसे बताओ। बताने से क्या होगा, फिर वो आपका पक्का हो जाएगा। बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर लें कि क्या यह आवश्यक है, क्या यह विनम्र है, क्या यह योग्य है। तो आप कहेंगे इतना कौन सोचता है, बात समझ में आया। कुछ भी बोलने से पहले सोचें, क्या यह आवश्यक है, क्या यह विनम्र है, क्या यह उचित है, तब बोले। हम लोग इतना कहाँ सोचते हैं, बस जो मनाया तो बोलना शुरू कर दिया। जैसे लोग मिलते हैं उस स्तर से बात करते हैं। हाँ, कोई हमसे सीनियर मिलेगा, वरिष्ठ मिलेगा, तो थोड़ा विनम्रता मिलेगी, हाँ कृष्णा और बड़ी अच्छी। और अगर कोई दोस्त और बता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, और मुझे अच्छा ऐसा चल रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। हमको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा, आपका मन विषय पर स्थिर रहेगा।
क्या ये योग्य है? क्या ये बात करने योग्य है? भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहला नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कभी भी भक्तों का निंदा नहीं करनी चाहिए। तो अभी इसमें बड़ा एक प्रश्न प्रैक्टिकल बनता है कि अगर कोई निंदनीय कार्य कर रहा हो तब भी नहीं करनी चाहिए। क्या विचार? हाँ या ना? क्या सोचते हैं आप? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग सोचते हैं कि नहीं करनी चाहिए और कितने लोगों को लगता है कि नहीं, अगर निंदनीय कार्य में तो करना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक, एक लोग केवल बोल रहे हैं बोलना चाहिए और सब लोग बोल रहे नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? हाँ, देखो, निंदनीय कार्य करने वाले की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उससे जो सीनियर है उससे उसकी बात करनी चाहिए। निंदा करने से क्या मिलेगा? मान लो कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, उसके विषय में आप निंदा करने लगे तो इससे वो सुधर जाएगा ना? इससे उसे लाभ होगा ना? आप जिससे चर्चा कर रहे हो उसे लाभ होगा। लेकिन अगर आप आते हो, बताते हो, प्रभु जी ये भक्त ऐसा ऐसा आचरण कर रहा है, ये ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी भक्त की कमी बताने से पहले हमें उस भक्त की 4 अच्छाइयां बतानी चाहिए, फिर एक कमी बतानी चाहिए। ये वैष्णवों का तरीका होता है। किसी में दोष देखने का तरीका क्या है? पहले उसकी अच्छाई बताओ, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है। हाँ, ये गुण थोड़ा सा है। अगर आप उनको समझाएं या आप इनसे विनती करें तो निश्चित रूप से इस भक्त में ये गुण और आएगा और अच्छा भक्त हो जाएगा। ये तरीका क्या है? ये बताता है कि आप उसके वेल विशर हैं, आप उससे जल नहीं रहे हैं। और अगर आप शुरू हो जाते हैं देख करके ऐसा ऐसा ऐसा, तो जो बुद्धिमान भक्त होगा वो क्या समझेगा? ये व्यक्ति इससे द्वेष करता है, इसलिए इसकी बुराई करता है। तो हम लोगों को कभी भी किसी का क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अथॉरिटी को जाके बताना वो बुराई नहीं है। आपको लगता है कि कोई भक्त का आचरण उसकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है, तो जो सीनियर भक्त है उसको आप जाकर के डिस्कस कर सकते हो कि उनकी ऐसी ऐसी चीज है, इसको सुधारा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो भी कैसे? 4 गुणगान के बाद। एक कमी उसकी बतानी है तो पहले उसके 4 गुण बताओ, फिर एक कमी बताओ। तो हम लोगों को कभी भी भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करना क्या है? नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है। ये 2 अपराध है। एक तो नाम अपराध है। पहले नाम अपराध क्या है? जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनके विषय में निंदा करना। दूसरा चीज कि वो वैष्णव अपराध है, क्योंकि जो भजन कर रहा है और उसकी हम कभी चर्चा कर रहे हैं, उससे जल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये इनसे क्या हो रहा है? वैष्णव अपराध हो रहा है। तो हमको इन दोनों अपराधों से, एक्टिविटी एक ही है लेकिन अपराध 2 है। नाम यानी भगवान के प्रति भी अपराध है और वैष्णव यानी उस भक्त के प्रति भी अपराध है। तो इसलिए हमको ऐसी परिस्थिति से हमेशा अपने को बचाना चाहिए। हम लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए। प्रचार, हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में कहावत है, आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। बात समझ में? हमारा आचरण ज्यादा प्रभावी है बजाय हमारे बोलने के। कई बार क्या होता है कि लोगों का आचरण इतना खराब होता है कि उनके जो कर्म दिखते हैं उसे देख करके वो जो बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता। होता है कि नहीं ऐसा? तो मान लो कोई भक्त का आचरण बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया है और वो व्यक्ति आगे बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दे, बड़ी सुंदर सुंदर बात करे, तो वो कान में जाएगी?
वही बात चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अच्छा बोलने से पहले आपका भाव और आचरण अच्छा होना चाहिए। आपको अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे बात करनी है, हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे सेवा करनी है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आचरण और प्रचार का मतलब कभी भी ये ना सोचो कि प्रचार का मतलब है आप बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे हो, ये प्रचार है। प्रचार का मतलब होता है आप जो कार्य, आप अगर झाड़ू लगा रहे हो और आपकी झाड़ू को देख करके कोई भक्त प्रभावित होता है कि ये भक्त कितना अच्छा है, ये आकर के देखो भगवान का कितना अच्छे से, तो वो प्रचार है। कोई व्यक्ति आकर के बुक स्टॉल पे अपना सेवा कर रहा है तो वो प्रचार है। कोई व्यक्ति आकर के अपनी विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं, प्रसाद वितरण करना है, वो बड़ी मर्यादा से आ रहा है, सबको प्रसाद खिला रहा है और प्रसाद खिलाने के बाद सारे बर्तन धुल करके प्रॉपर सफाई करके रख रहा है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये प्रचार है। प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बहुत अच्छा प्रवचन देना जान जाओ, यही प्रचार है। वो प्रचार का एक माध्यम है, लेकिन आचरण जो है वो प्रचार का ज्यादा प्रबल माध्यम है। क्योंकि जब हमारा आचरण होता है तब क्या होता है, हम उससे सीखते हैं। हम देखते हैं भक्तों को, आप लोग देखते हो बहुत सारे भक्त अपना बहुत सारा समय देते हैं और वो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, और जबकि उसके पीछे केवल उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान और गुरु की प्रसन्नता। ठीक है, अभी भक्त कंडीशन सोल होगा, कुछ अपनी मन की भी कर रहा होगा, कुछ उतना अनुशासित हो सकता है कि न हो, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। हम किसी से एकदम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये मंदिर से आने लगा है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और मैं पूछता हूँ, आप दूसरे के विषय में क्यों सोच सकते हो जब आप खुद नहीं सुधरे हो? भाई अगर आप बदल गए हो तो आप दूसरे अपेक्षा रखो। आप चाहते हो कि नहीं आपको लोग माफ कर दें, तो क्या आपको लोगों को माफ नहीं करना चाहिए? तो हम लोगों को ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि हर भक्त के प्रति हमारा बड़ा सम्मान का भाव होना चाहिए। हमें किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए। और प्रचार का मतलब क्या है, आचरण से कुछ अच्छा हम करते हैं तो उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं। आप देखते हो बहुत सारे भक्तों को बड़ा विनम्रता से सेवा करते हैं, देखा है आपने। और कुछ भक्त हैं जो कि उतनी विनम्रता से सेवा नहीं करते हैं। तो अब अगर आप अच्छे भक्त को देखोगे तो आपके अंदर क्या गुण आएंगे, अच्छे के गुण आएंगे। और अगर बुरे भक्तों को देखोगे, देखो ये बुरा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो आपके अंदर क्या गुण आएंगे, आप बुरे हो जाओगे। तो आप जो देखोगे आप वो पाओगे। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। प्रचार बहुत सावधानी से, आचरण हमारा बहुत पवित्र होना चाहिए। प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक्पटुता से किसी को परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं और जाकर के लोगों को चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करते हैं लोग तो हम उनको क्या करते हैं, बाती बातों में उनको परास्त कर देते हैं। अब इसका कोई जवाब, वो इसका जवाब नहीं दे पाता, तो जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, देखो मैंने इसको हरा दिया। लेकिन आपने उसको हरा दिया, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा, कभी वो इरिटेट हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं। तो हमें किसी को हराना या इरिटेट करना नहीं है, हमको बड़ी विनम्रता से उसको बोलना है, प्रभु जी हमने ऐसा सुना है, ऐसा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ऐसा नहीं है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप अपने को अयोग्य मान करके आप बोलोगे मैंने ऐसा सुना है, प्रभुपाद जी से सुना है, गुरु महाराज से सुना है, प्रभु जी से सुना है, ऐसा अगर आप बोल करके बोलते हो तो फिर क्या होगा, फिर वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे और उल्टा आप उसको परास्त करने के मूड में चर्चा करके उसको हराने की उसमें रहोगे, तो क्या होगा, उसका ईगो हर्ट होगा और फिर वो आपकी बात सुनेगा ही, मानेगा ही, और वो भक्त कभी नहीं बनेगा। तो हम लोगों को बहुत विनम्रता पूर्वक प्रचार करना चाहिए। परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से न बताएं। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह से जानकर तथा विनम्रता पूर्वक
वह ध्यानपूर्वक सुना अथवा पढ़ा है उसे दृढ़ विश्वास के साथ दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विनम्रता में अपनी सही बात ही न रखें। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोलता जा रहा है हम सोच रहे हैं कि इसको तो बात नहीं, हमें सिद्धांत की बात करनी है, सही बात करनी है, लेकिन बात करनी है विनम्रता से, और ऐसे बात करनी है कि सामने वाला व्यक्ति के हृदय में बात जाए, ना कि हमें उसे हराना है। हमें कि हम किसी को हराने नहीं जा रहे, हम किसी को परास्त करके अपने अहंकार को उठाने नहीं जा रहे, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं तो इतना हूँ, तुम तो ऐसे हो, ये करने नहीं जा रहा, बल्कि हम उसका हृदय परिवर्तित करने जा रहे हैं कि वो कैसे भगवान की भक्ति को स्वीकार करे। अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें यह सीखने के लिए अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। शील प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। कई बार जब हमें थोड़ा सा, मैं वही बात जो हम एक निष्ठा की बात कर रहे थे कि किसी को जब आता है ना थोड़ा पढ़ने का, प्रभुपाद जी के 2-4 किताब पढ़ेगा, फिर उसको क्या लगेगा, अच्छा थोड़ा उनका भी पढ़ लें, थोड़ा इनका भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो भी तो देखें क्या है, कोई किताब उनको भी ले लेते हैं। तो ऐसे करके जब कोई व्यक्ति एकनिष्ठ न होकर के दसियों को पढ़ता है तो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, और वो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें ज्ञान की भूख होती है, ज्ञान की भूख ज्ञान तक सीमित है, लेकिन आचरण में आ जाएगी क्या ज्ञान विज्ञान नहीं बनता तब तक कोई लाभ है। अगर ज्ञान का व्यवहारिक रूप से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो ज्ञान से कोई लाभ है। तो बस यही चीज समझनी है। इसलिए हमको ज्ञान की भूख होनी चाहिए, लेकिन इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि हम व्यभिचारी बन जाए। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, जो अपनी एक निष्ठता को भंग कर दे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा अनुशासित और गाइडेंस में रह करके अध्ययन करना चाहिए। जो वास्तविकता में भक्त लोग गाइडेंस में भक्ति करते हैं वो कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करते। यहाँ तक कि उन्हें कौन सी बुक पढ़नी है ये भी पूछते हैं, क्या सुनना है ये भी पूछते हैं, क्या करना है वो पूछते हैं, क्योंकि जो जितना गाइडेंस में रहेगा वो उतना सुरक्षित है। कई बार हमको लगता है कि अरे इतना भी क्या है, हर बात पूछूं, ऐसा तो नहीं होता है। अरे जो मना है तो पढ़ेंगे, जो मना है तो सुनेंगे, जो मना है तो करेंगे, लेकिन क्या उससे आप सुरक्षित हो? आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस ट्रैक से किस ट्रैक पे चले जाओ। और ढेरों लोग गए, एक नहीं, शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन कब शुरुआत अच्छी होती है, जब वो अपने को मूर्ख मान करके बात को सुनते और समझते हैं, और फिर जब वो अपने को ज्ञानी मानने लगते हैं फिर क्या करते हैं, फिर वो किसी की सुनते नहीं, फिर उसको जो मना, अरे ऐसा थोड़ी, अरे वो देखो कितना अच्छा, वो किताब कितनी अच्छी, वो बाबा जी कितने अच्छे, वो संत कितने अच्छे, और पता चलेगा वो कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अच्छे की कोई लिमिट है? क्या आपको लगता है कोई अच्छे की लिमिट है? एक ज्ञानी से दूसरा ज्ञानी भरे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? तो आप आज यहां संतुष्ट नहीं हो, कल वहां संतुष्ट नहीं होगे, परसों वहां भी संतुष्ट नहीं होगे, नरसों कहीं संतुष्ट नहीं होगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको संतुष्टि मिलेगी तो प्रभुपाद जी सफिशिएंट है, जो आपको बताया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। और अगर आपको उतना नहीं विश्वास हो तो फिर आप करते रहो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो। तो अन्य पुस्तकें पढ़ने अथवा प्रचार कैसे करें यह सीखने के लिए अन्य तत्वज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। अंतोगत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करने किए गए तत्व ज्ञान से न होकर जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हम हमारे शब्द दूसरे का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अंतोगत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से न होकर, तत्व ज्ञान हम जिन प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं, जो हमने अपने आचरण में उतार रखा है। मान लो कोई व्यक्ति बोलता है आप 16 माला का जाप करो, ठीक है, लेकिन वो स्वयं 16 माला का जाप नहीं करता है,
तो अगर वो स्वयं नहीं कर रहा है तो उसकी वाणी में वो शक्ति आएगी नहीं कि वो शब्द दूसरे व्यक्ति के हृदय में उतर जाए। बात समझ में आए? अगर आप सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, तो अगर आप सेवा करते हैं तो आप जब सेवा का बोलोगे तो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में वो भाव उतरता चला जाएगा। और अगर वो चीज आपके ही आचरण में नहीं है और आप दूसरों को ऐसा करना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए, गुरु सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, तो वो बात उसके हृदय में जाएगी नहीं। सामान्यतया प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना न होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। ठीक है ना? कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम जब प्रचार करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो समझाते समय हमारे अंदर क्या भाव नहीं होना चाहिए? श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या भाव होना चाहिए? नम्रता, विनम्रता। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम इसलिए बता रहे हैं, बल्कि विनम्रता पूर्वक हमें अपनी बात को रखना चाहिए। प्रचार करते समय हम केवल यह संदेशवाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं, यह भावना कदापि मन में न आए। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं, उतनी ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। कई बार क्या होता है, जब हम प्रचार करते हैं तो हमको क्या अहंकार आ जाता है, अरे हम तो गुरु से ज्यादा अच्छी तरह प्रचार करते हैं, या हम गुरु से ज्यादा बढ़िया सेवा करते हैं। तो ऐसा भाव क्या करता है, व्यक्ति को फिर गिरा देता है। उसको ये भाव कभी भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको क्या सोचना चाहिए कि हम जितनी निष्ठा से हम गुरु के संदेशों को अन्यों को पहुंचाएंगे, जब हम बोलते हैं तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि वास्तविकता में हम जो बोल रहे हैं ये गुरुजनों के द्वारा दिए गए शब्द हैं, यानी ये गुरुजनों की जूठन है। हम लोग, जूठन का मतलब क्या होता है? जो उन्होंने खाया और जो बच गया वो हमने खाया, जैसे जूठन बोलते हैं। तो हम लोग जूठन ही तो खा पाते हैं। जो हमारे गुरुजन बोलते हैं उसको हमने जो सुना पूरा पूरा तो खा नहीं पाते, जो कुछ बुद्धि थोड़ा बहुत पकड़ पाती है वही बोल पाते हैं। तो वास्तविकता में हमें जब हम प्रचार करें तो हमें बोलना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, ये तो गुरुजनों का जूठन है, बस मेरा कुछ नहीं है। हमें बोलते समय ये नहीं भाव रखना चाहिए, अरे देखो मैं बोल रहा हूँ ऐसा सब नहीं। हमें बोलते समय बोलना चाहिए नहीं, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब गुरुजनों का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की जूठन है, मेरा कुछ नहीं है। हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसे उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करना, मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। कई बार जब हम भक्तों के बीच में होते हैं तो अगर किसी भक्त को कोई परेशानी है तो हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम तो केवल आध्यात्मिक बात करेंगे, कोई चर्चा नहीं। अगर कोई लगता है कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है और अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आए थे हरिभजन को ऑर्डर लगे कपास। मदद का मतलब ये नहीं है कि हम उद्देश्य छोड़ करके कुछ और ही कर रहे हैं प्रभु जी, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादा के अनुरूप। सदा सत्य बोले, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना हमारा मूल उद्देश्य है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मनुष्य को क्या करना, हम लोगों को क्या चाहिए? हमेशा सत्य बोलना, लेकिन सत्य भी देश काल परिस्थिति के अनुसार। ऐसा सत्य न बोले कि आपका सत्य सुन के व्यक्ति गायब हो जाए या भागी जाए या उसको बहुत बुरा लग जाए, तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। सत्य तो बोले लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए? विनम्रता भरा होना चाहिए। ठीक, उससे क्या होगा? हम
जो सत्य बोल रहे हैं वो उसके हृदय में प्रवेश करवा पाए। तो अगली बार हम लोग, ये प्रचार साल थोड़ा बड़ा है, प्रचार टॉपिक बड़ा है, तो इस पर हम लोग 9 पॉइंट तक चर्चा कर चुके हैं। 10वें पे हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। और येन केन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को निरंतर भगवान कृष्ण का क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये मूल बात है। एक सारी चर्चा का निचोड़ क्या है, हमेशा कृष्ण को याद रखें और कभी कृष्ण को न भूलें, ये मूल बात है। तो ये हम सबके हृदय में, हम सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि कभी भगवान को हम न भूलें। ऐसा कभी ना हो कि भगवान हमारे चिंतन से चले जाए, और हमेशा भगवान को हम याद रखें। बस सारे नियम, सारी साधना इस मूल सिद्धांत के चारों ओर घूमती है, बस और कुछ नहीं। ये मूल सिद्धांत है। येन किरेन प्रकारेण मन कृष्णे निवेश, किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से, उस प्रकार से, इस प्रकार से, कैसे भी हमारा मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न?